साथियों, सादर नमस्कार। आज कई दिन में एक विषय याद आ रहा था साथियों। मैं करीब एक हफ्ता पहले सहारनपुर से गांव गया, तो गांव में एक खेत है जो तो गांव से थोड़ा फासले पर है। उस खेत में एक वो गोभी की फसल लगाई हुई थी। जो गोभी की फसल जिस लड़के ने लगाई थी, मैंने उसे पूछा कि भाई करेशन, बहुत अच्छी गोभी है तुम्हारे खेत में, बड़े सुंदर सफ़ेद रंग के बड़े बड़े फूल गोभी फूल के लग रहे थे, जिन्हें देख कर ही लगता था कि बहुत अच्छे फूल हैं। उन्होंने कहा जी आज तो मैं ट्रैक्टर बुला लिया और इसमें इनको रोटावेटर फिरवाऊँगा। मुझे कहा पहले गोभी तो काट लो जब तो रोटावेटर चलेगा। कहने के रोटावेटर आपको नहीं पता कि मैं कल गोभी की एक छोटा हाथी बोलते हैं जिसे, उसे गोभी भर के ले गया था, लेकिन लेबर का और भाड़े का खर्चा भी नहीं पूरा हुआ। 50 रुपये और मुझे अपने घर से देने पड़े। पूरी करीब उसमें 20 कुंटल के लगभग 18-20 कुंटल गोभी थी। मुझे कहा नहीं इतना मंदा है। कहने इतना मंदा नहीं जी, वो कोई गाहक ही नहीं है लेने को। और मेरे सामने ही फिर एक ट्रैक्टर आया और ट्रैक्टर है रोटावेटर ट्रैक्टर की पास था। उसमें 2 बार वो ट्रैक्टर घुमा दिया और वो सारी गोभी की फसल उसी खेत में करीब जो 7.5 बीघे के लगभग थी नष्ट कर दी। उसी किसान ने जिसने अपने मेहनत से, अपने पैसे से और दिन रात अपने बच्चों को खुद लग के उस फसल को 6 महीने में खून पसीना एक करके तैयार की थी, उस फसल को उसने अपने हाथों ही अपने सामने पैसे देने के बाद, किराए के पैसे भी दिए और उसे नष्ट करा दिया। मन को बहुत दुख हुआ कि अरे किसान क्या तेरी यही ज़िंदगी है। लेकिन वो मेरे मन में तभी एक विचार आया कि किसान तो ज़िंदगी जो है, कुछ किसानों के जो ठेकेदार हैं वे भी उनके दुश्मन हैं। यदि किसान बिल, जो कथित किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे थे, जो पंजाब तक के किसान थे, मैं उन्हें किसान नहीं मानता, वे पेशेवर लोग थे जिन्होंने किसान बिल वापस कराया। यदि किसान बिल वापस ना होता तो ज़रूर उसका फ़ायदा मेरे छोटे किसान करेशन को भी मिलता और वो उस फसल को नष्ट न करता। क्योंकि जो अनभिज्ञ लोग हैं वे भी किसान आंदोलन में खड़े हो गए, जबकि किसानों के हित में बात थी। यदि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम गन्ने की ही बात करें साथियों, तो गन्ना भी तो हम कॉन्ट्रैक्ट खेती के आधार पर मिलों को बेचते हैं। मिल मालिक हमें कहता है फला बीज बोइए, बीज मैं दूंगा, आपका गन्ना मैं फला दिन लूँगा और ये वैरायटी उस दिन लूँगा और इसका रेट मैं यो दूंगा, और वो पैसा मैं वो उनने कॉन्ट्रैक्ट होता है ये किसान का और मिल मालिक का। किसानों का प्रतिनिधि समिति है और मिल का प्रतिनिधि खुद मिल मालिक है। चाहे मिल गवर्नमेंट का है चाहे मिल प्राइवेट है, लेकिन ये एक कॉम्बिनेशन है। गन्ने का खेती पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में सब कॉन्ट्रैक्ट खेती है और मिल दोनों के मिलजुल के एक किसान मीटिंग होती है जिसमें भाव तय होता है और उस भाव के आधार पर गन्ना खरीद होती है। सरकार भी हस्तक्षेप रखती है। यदि यह बिल और फसलों पर भी लागू हो जाता जैसा मोदी जी की प्लानिंग थी, तो निश्चित रूप से करेशन को उसकी गोभी का उचित दाम मिलता। लेकिन जो कथित किसान बैठे थे, जिनमें बड़े बड़े पगड़धारी भी बैठ के आके, बहुत बड़े बड़े नेता भी बैठ के आके, बड़े बड़े सरदार जी भी आके बैठ गए, लेकिन वे किसान, मैं तो उन्हें किसान मानता नहीं, क्योंकि किसानों का तो इससे बिल्कुल अहित हुआ है।
अगर मैं मानता हूँ आज भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से गन्ने का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए, मिल से कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो, तो जो देसी कोल्लू बैल हैं, जो कोल्लू हैं, जो क्रेशर हैं, वे 100 रुपये कुंटल भी गन्ना नहीं लेने के। अगर वे गन्ना लेते हैं तो मिलों की वजह से ही लेते हैं। तो ये किसान का बहुत बड़ा अहित हुआ है। मैं तो फिर कहता हूँ सरकार से कि किसान बिल लाए जाएं, कृषि बिल लाए जाएं, किसान को उचित मुआवजा मिले, किसान को उचित रेट मिले और किसान की फसल सुरक्षित हो, भाव सुरक्षित हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, अच्छे अच्छे बीज मिले, जैसे गन्ने के अच्छे बीज मिलते हैं, अच्छी अच्छी टेक्निक मिले और उन्नत टेक्निक, अच्छे बीजों के उन्नत ही फसल हो और उसे वाजिब दाम मिले। साथियों, बड़ा दुख हुआ कि क्रेशर ने अपनी फसल उजाड़ी और मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा कानून बने कि किसान को दोबारा अपनी फसल ना उजाड़नी पड़े, उसका वाजिब दाम मिले। क्योंकि उसके बच्चे उस दिन रो रहे थे जब वो गोभी की फसल में रोटावेटर चल रहा था। साथियों, मन में परेशानी थी, सोचा कि क्यों ना दोस्तों से शेयर करूं और यह शेयर करके यह आवाज़ सरकार तक पहुंचे और किसान बिल आवें और किसानों के हित में कानून सरकार बनावे। जय हिंद साथियों, राधे राधे साथियों। विचार कैसे लगे बताना। जय हिंद।